चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? गुड। चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? टीथ। और कुछ? मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था ना? बेटा इधर बातें नहीं बिल्कुल। सच बेटर। चलो, होमवर्क क्या दिया था लास्ट क्लास में? जल्दी बताओ, वो क्या दिया था? हाँ, छोटे बच्चों के तीन और बड़े बच्चों के और क्या बताना था? और कुछ? और पढ़ा क्या था लास्ट क्लास में? अब मैं क्वेश्चन पूछ। चलो जी, ह्यूमन डेंटिशन। क्या क्या ह्यूमन डेंटिशन के हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, क्या क्या थे? बेटा इधर बातें नहीं, एवरीबॉडी। ह्यूमन डेंटिशन पढ़ो। ह्यूमन डेंटिशन, ह्यूमन डेंटिशन पढ़ा तो था। एनीथिंग एल्स? पढ़ा था, गम्स में अटैच हो। और कुछ? वो तो हमने टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। ऐसा कुछ पढ़ा था कि हमने वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, आवर टीथ आर एम्बेडेड इन द गम्स। ऑनेस्टली बताओ, कौन कौन रिवाइज करके नहीं आया है? ऑनेस्टली नहीं आया रिवाइज करके? बाकी सब रिवाइज करके आए ना? इसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल? हाँ, बाकी सब रिवाइज करके आए राइट? तो नए हैं लग रहे। चलो ठीक है। रीडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑल्सो? अब भी? नो? पहली बार? बेटा आप तो पहली बार नहीं हो। टी शर्ट कहाँ है? मुझे नाम नहीं याद रहता, मुझे बिल्कुल याद रहता है। टी शर्ट नहीं मिली है? आप इतना सेम एक्सक्यूज है, पहन के आना भूल गया। मैं फिजिक्स वाला जा रहा हूँ, फिजिक्स वाला का ही टी शर्ट पहन के आना भूल गया। वाह। चलो बेटा, so those who are attending the class for the very first time, I am Abha Pandey, your biology faculty. We have already completed 4 lectures on this particular chapter, that is life process. आवाज को सा हो रहा है ना? हेलो, ठीक है जी। तो इस चैप्टर की ऑलरेडी 4 क्लासेस कर चुके हैं। टुडे इज द 5th वन। टुडेज क्लास we are going to talk about how the digestion of food take place in the human beings. Okay, we have started with a kind of nutrition that is holozoic nutrition. उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, ईजेशन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और थोड़ा सा टाइम बचा तो ईजेशन भी गो थ्रू कर। ठीक है जी। तो इन प्रीवियस क्लास में एक बार ब्रीफ कर दे रही हूँ जो नहीं था उसके लिए। हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन होता है of two type, everybody here, autotrophic and heterotrophic. In autotrophic we have talked about a process that is photosynthesis. इस फोटोसिंथेसिस में हमने इसका साइट कहाँ होता है, की रिक्वायरमेंट
की ज़रूरत क्या क्या है, ये फेजेस, ये 3 चीज़ कवर की थी. इफ आई टॉक अबाउट फेजेस, हमने बेटा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ा है. ठीक है. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हमने इसके टाइप्स पढ़े हैं. हमने पढ़ा कि भैया होलोजोइक होता है, हाँ जी, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक. बेटा टॉकिंग अबाउट होलोजोइक, हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा है. ठीक है. टिल नाउ वी हैव कवर्ड ऑल दिस. इन 4 क्लास में हमने ये चीजें कवर की हैं. ठीक है. होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन ह्यूमंस होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स यू आर टेकिंग द फूड इनसाइड देन डाइजेस्टिंग इट. ठीक है जी. फूड अंदर ले रहे हैं, फिर इसको डाइजेस्ट करना है. जो ह्यूमन होता है, हमने उसका स्टार्ट किया था that we have a particular system, that is digestive system for this particular process. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 में डिवाइड किया है, एलिमेंट्री कैनाल एंड इससे एसोसिएटेड या फिर वो ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स पढ़ाते वक्त बेटा इधर, ग्लैंड्स पढ़ाते वक्त हमने 2 तरीके के ग्लैंड्स पढ़े हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या, हॉर्मोन्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या, नलाय को रिवाइज करके आया करो टाइम्स. ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पार्ट नहीं है, ये ग्लैंड्स के पार्ट है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो सम ऑफ द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ. सो इफ यू टॉक अबाउट स्टमक के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है, तो कुछ ग्लैंड्स हैं वो उनके साथ एसोसिएटेड है, राइट. तो उनको हम कहते हैं बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड्स. टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, पढ़ा है स्टार्ट्स विद माउथ. माउथ के अंदर हमने क्या पढ़ा, बकल कैविटी. बकल कैविटी के अंदर और talking about teeth, the structure we have already completed in the previous class. ठीक है जी. in today's class हम थोड़ा सा देखेंगे ह्यूमन डेंटिशन. ये भी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था बट रिवाइज नहीं किया. डेंटिशन का मतलब ये होता है, मुझे अगर किसी ग्रुप के दांतों के बारे में बताना है तो वो उसका डेंटिशन हो गया. तो अगर मैं ह्यूमन के दांतों के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, द ह्यूमन टीथ आर एम्बेडेड इन द जॉ, सॉरी एम्बेडेड इन द गम्स. ठीक है. बट ऑब्वियस आपकी टीथ कहाँ एम्बेडेड है, गम्स में एम्बेडेड है. अगर आपकी लाइफ में बात करें तो 2 टाइप ऑफ टीथ, एक जो कि टूट गए, एक जो कि अब परमानेंट प्रेजेंट है. ठीक है जी. कोई डाउट है इसमें किसी को? तो बेसिकली वी हैव 2 टाइप ऑफ टीथ, वन दैट इज मिल्क एंड द अदर वन दैट इज परमानेंट. ठीक है जी. थर्ड फीचर ये है, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. वी हैव इंसिजर्स, वी हैव कैनाइन, वी हैव प्रीमोलार्स, वी हैव मोलार्स. ठीक है. तो पहला पॉइंट,
हेटेरोडोंट, हेट्रोजेनस मिक्सचर सुना है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है? तो इसका मतलब वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, दस कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इसी वजह से ह्यूमन डेंटिशन कैसा है? हेट्रोडोंट है, ठीक है बेटा? टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, हमारे टीथ कहाँ एम्बेडेड है? गम्स में। इसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं बेटा, थेकोडोंट, that our teeth are embedded in the gums. Next, डाइफियोडोंट, डाई मतलब दो, तो हमारी लाइफ में 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, एक था मिल्क या डेसिडुअस या टेम्पररी, एंड द अदर वन इज परमानेंट। ठीक है बेटा, कोई डाउट? पक्का? कोई है जिसके टीथ, जिसका डेंटिशन इसको रिजेंबल नहीं करता है आप में से? है किसी, है कोई ऐसा हो भैया जिसके एक ही सेट ऑफ हो? है ऐसा? नहीं ना? तो ये सारे ह्यूमन की प्रॉपर्टी है दैट वी हैव हेट्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन, थेकोडोंट एंड डाइफियोडोंट। ठीक है जी? टीथ आर एम्बेडेड, गम्स है, टीथ उसके अंदर एम्बेडेड है, दिस थेकोडोंट एम्बेडेड इन द गम्स। ठीक है जी? कोई डाउट? चलिए बेटा, अब एक होमवर्क दिया था, याद है किसी को? चलो, क्या था होमवर्क? मिल्क द 9 मोलार। चलो जी, तो बेसिकली यहाँ पे बेटा हम टीथ का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है? इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ टीथ होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने होते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ फॉर्मूला ये है, टू प्लस वन, 3 + 2, 5 × 2, 10 अपर जॉ में। सिमिलरली 10 कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? हाँ, टोटल कितने हो गए? 20। इतनी लो एनर्जी? 10 + 10 कितना होता है? 20। तो इन टोटल वी हैव 20। अगर ये है आपके पास, ये अगर आपके पास है, तो आप इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इफ दिस इज द फॉर्मूला प्रेजेंट हियर, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व? मैं आपको ये फॉर्मूला दे दिया, अब आप इसको ऑब्जर्व करना है कि क्या बता रहा है ये। कौन बताएगा? नंबर ऑफ टीथ, बट ऑब्वियस कुछ और? इफ द फॉर्मूला इज गिवन हियर और मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी इंसिस आर देयर, कितने हैं टोटल? पक्का? अच्छा जी, हाउ मेनी प्रीमोलार्स आर देयर? हाउ मेनी कैनाइन्स आर देयर? हाउ मेनी मोलार्स आर देयर? तो 4 2 0 2 कितना हुआ? टोटल कितना आया था? टोटल कितना आया था? टोटल 20। तो बाकी के कहाँ टूट गए? तो मैंने आपसे क्या पूछा? टोटल। डिड आई आस्क कि लोअर जॉ में कितने हैं, अपर जॉ में कितने हैं? क्वेश्चन वाज टोटल इंसिजर्स कितने हैं यहाँ पे? 8। किस किस को कैलकुलेट करने नहीं आए? चलो लिखते हैं, बिग डील। This is representing your upper jaw, okay? This is representing your lower jaw. ठीक है? अब इसको समझो। चलो, 2
और 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8. So how many instances? 1 plus 1 2 into 2 molars. How many? ठीक है, कोई डाउट? 8 plus 8 16 plus 4 20. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अब इससे मुझे फायदा क्या? आपको क्या करेंगे, आपको दे देंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का टीथ फॉर्मूला. ठीक है, और इधर एवरीबॉडी मानती हूं मैं, किसी ऑर्गेनिज्म का टीथ फॉर्मूला दिया है और फॉर्मूला दिया है ऐसे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. पूछूंगी वो बताएगा. बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है? टोटल कितने आंसर्स हैं? 4. शी करेक्ट? हाँ, शी इज करेक्ट. फॉर्मूला इनकम्प्लीटली मैंने बोला ना. और तो व्हाट, हाउ मेनी मोलार्स? तो मुझे ये समझ में आ रहा है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म इसके पास केनाइन नहीं है, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास मोलार्स ज़्यादा है. तो चांसेस हैं कि ये ऑर्गेनिज्म, चांसेस क्या है, चांसेस नहीं, ये ऑर्गेनिज्म एक हर्बीवोर ही है. क्यों? क्योंकि हमको फ्लेश को खाने के लिए टीयर तो करना ही पड़ेगा. जब उसके पास केनाइन ही नहीं है तो टीयर कैसे करेगा? ठीक है, वेज को खाने के लिए ग्राइंड करना है भर भर के मोलार से. ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया कि ऑर्गेनिज्म क्या है, एक हर्बीवोर है, मतलब ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म में मोलार्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जो कि कार्निवोर. कार्निवोर्स में क्या होना ज़रूरी है? इधर ओमनिवोर कैनाइंस होना ज़रूरी है. तो वी ह्यूमन वी हैव कैनाइंस इन आवर डेंटिशन. ये भी रिप्रेजेंट करता है कि भगवान ने ह्यूमंस को वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन दोनों बना के भेजा. अब आपकी मर्जी, आपको जो खाना है खाओ. कैनाइन दिया इसका मतलब यू कैन ईट फ्लैश. मोलार्स दिया इसका मतलब यू कैन ईट प्लांट्स. नाउ इट्स अप टू यू. ठीक है, तो हम दोनों खा सकते. तो ये तो था अपना कौन सा फॉर्मूला बेटा? मिल्क. ठीक है, टॉकिंग अबाउट परमानेंट. चलो बताओ, अपर जो हमें कितने टोटल? तो जो ये 8 बोल रहा क्वेश्चन था टोटल का मतलब तो बस हाफ सेट हुआ, राइट? टोटल इज 16. नीचे के कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो गए? 32 ही हो गई. अब अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ बेटा इससे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? इसका मतलब प्री मोलार्स हमारे जब मिल्क टीथ थे तब प्री मोलार्स नहीं थे. तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट टीथ इन ह्यूमन? प्री मोलार्स, बिकॉज वो मिल्क में तो थे ही नहीं. अब और कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? मोलार्स क्या नजर आ रहा है? बढ़ गए, एक बढ़ गया, एक है ना, एक एक बढ़ गया है. ठीक है, जो बढ़ा है द थर्ड मोलार इज योर विजडम टीथ. जो थर्ड मोलार है आपका विजडम टीथ, जिसको हिंदी में अकल दाढ़ कहते हैं. तो मतलब ये नहीं कि उसके आने के बाद अकल आती है, नो. वो तब आता है जब अकल आ गई होती. अकल आने का मतलब द एज, नॉट सेइंग सही में आ गई है, द एज. ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट मिल्क टीथ द फॉर्मूला इज 2102 102 into 2 एंड परमानेंट का 2123.
तो वो टीथ जो कि बस परमानेंट है, मिल्क नहीं है, वो है आपके इसको द सीक्वेंस विल रिमेन दिस ओनली इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इस सी को हम लिखते को हम लिखते हैं पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, एम मतलब मदर। तो आई सी या 100 कर दो, पीएम मदर, ठीक है। तो आप द सीक्वेंस विल रिमेन दिस ओनली, आई सी एम एम। ऐसा नहीं कि आप एम उधर कर दिए, सी उधर कर दिए, पूरा सीक्वेंस, ठीक है। तो ये अपर हाफ जॉ को रिप्रेजेंट करता है, ये हाफ लोअर जॉ को इंटू 2 करने से ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। क्लियर है? किसी को ये फॉर्मूला में प्रॉब्लम है? एनीबॉडी? पक्का? कैन जॉट इट डाउन। आप लो। डोंट हैव अ नोटबुक? डू यू हैव अ नोटबुक? जॉट इट डाउन। ये है ना भगवान ने ये दो योग संपूर्ण तरीके से, ठीक है जी बेटा। किसी कोई डाउट है? पक्का? आवाज हेलो हेलो, डन? पेन चाहिए? आपके पास है नोटबुक? 2 पेज दे दो भाई उसे। पेन है? पेन दे दो और 1 पेज। हेलो, अब ठीक है। थोड़ी अभी भी है कोई इस साइड से तो। डन बेटा? एनी डाउट एनीवन? इससे पहले कौन सा क्लास था? इंग्लिश था ना? हो गया बेटा? डन? चलिए, अब परमानेंट का फॉर्मूला आप लोग खुद लिखेंगे। पढ़ा दिया ना? टंग, when you will feel your tongue, touch it on the palate. पैलेट मतलब रूफ ऑफ द माउथ। टच करो अपना टंग। कैसा? हाँ टच करो, टंग है ना टच करने के लिए, टंग टच करो। डज इट अपीयर रफ? द टंग। अब आगे का पार्ट, फ्रंट पैलेट, पीछे का पैलेट। डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा नजर? आएगा, ढंग से करो, ठीक है। तो बेसिकली बेटा टंग इज नॉट स्मूथ, ऐसे एकदम स्मूथ टेक्सचर नहीं है उसका। द टंग इज रफ। रफ क्यों है? क्योंकि हमारी टंग पे छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। उन प्रोजेक्शंस को बेटा हम कहते हैं पैपिले, ठीक है। द प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज पैपिले। सम ऑफ द पैपिले, नॉट ऑल, सम ऑफ द पैपिले बेयर टेस्ट बड्स। कुछ पैपिले पे टेस्ट बड्स होता है। मूव योर टंग एवरीबॉडी, मूव इट, मूव इट, ठीक है। यू कैन मूव योर टंग बट फ्रंट साइड से, राइट? इसका मतलब पीछे की साइड से इट इज अटैच्ड विद समथिंग, ओके, इट इज अटैच्ड। अगर आप अपनी टंग को मिरर में देखेंगे, यू कैन सी अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे वो अटैच्ड है पीछे की तरफ। दैट थ्रेड इज कॉल्ड एज फ्रेन्युलम। द अटैचमेंट, दैट थ्रेड इज कॉल्ड एज फ्रेन्युलम, ठीक है जी बेटा। मैंने आपको बोला अपनी टंग को मूव करो। आप अपनी, मैंने बोला इसका मतलब आप मूव कर सकते हो अगर आपका विल हो। अगर आपको शर्म आ रही हो तो आप नहीं करोगे, बट अगर आपका विल होगा, यू कैन, वेन एवर वी वॉन्ट वी कैन, विच मीन्स
हमारे जो टंग में जो मसल्स है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल के हिसाब से. इसे इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल. ये जो स्केलेटल मसल, कार्डियक, स्मूथ, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा when we were in 9th class studying the muscular tissue. So it is made up of skeletal muscle or I can say voluntary muscle, जो कि मेरे विल के हिसाब से काम करता है. तो टंग का एक काम ऐसी जीभ लपलपाई, टेस्ट. दूसरा काम खाने को मिक्स करना. इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा. ठीक है जी. तो टंग का इज ऑल अबाउट टंग. गॉट इट. टंग इज नॉट स्मूथ. It has some projections on it. We call that projections as जितनी आवाज तुम सबकी मिलके आ रही हो उतना मैं बिना माइक के तेज बोल सकती. The projections are called as papillae bear, taste buds. ठीक है. The thread by which tongue is attached is called as frenulum. कौन सी मसल से बनी है टंग? स्केलेटल मसल से बनी है, विच मीन्स वी कैन मूव इट बाय आवर विल. ठीक है जी बेटा. चलिए, यू विल गेट द PDF. किस किस को नहीं मिला? को नहीं मिला, जिनको मिल गया उनसे कनेक्ट करो. हाँ ठीक है, फिर फटाफट लिखो. By this we are done with the buccal cavity, the very first part of the human digestive system, that is buccal cavity. ठीक है जी. अगर कुछ याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डाइजेशन कहाँ कहाँ नहीं होता है. ईसोफेगस, ईसोफेगस में नहीं होता है. और कहाँ नहीं होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है. तो बेसिकली the last class we have talked about the parts of digestive system. It start with the mouth, followed by pharynx, then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine and anus. यहाँ पे small intestine, यहाँ पे बेटा अपना pharynx, esophagus and large intestine में कोई digestion नहीं. No digestion means no digestive juice or no digestive enzymes. No digestive enzyme means no digestive glands. ठीक है जी. ये पहले की क्लासेस में हो चुके हैं. तो आप लोग एक बार जो when you'll get the app access, you will get the videos, just go through with it. चलो बेटा. तो अब एक क्वेश्चन है. How many of you will answer it? There is a question. 4 लोग. चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, के लिए भी डर. Everybody here? तो बेसिकली अभी आपको ऐसा दिख रहा है, नोज हो गई, माउथ हो गया. ऐसा लग रहा है कि 2 अलग ओपनिंग में जाके ओपन होंगे. ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है. आप ये आगे की तरफ तो ऐसे करो. दिख रहा है ये थोड़ा रफ, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कार्टिलेज या फिर बोन जैसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो आगे की तरफ इज योर विंड पाइप. ठीक है, क्योंकि विंड पाइप को ही प्रोटेक्ट किया गया है कार्टिलेजिनस के पीछे योर फूड. ओके, आगे की तरफ पाइप, इसके पीछे इज योर फूड पाइप. बट व्हेन यू ब्रीद इन, कुछ नहीं, व्हेन यू ब्रीद इन आपकी, व्हेन यू ईट खाना भी यहाँ. ठीक है, so there is a passage which is common for food and common for air. फूड और एयर के लिए वो पैसेज कॉमन है.
कॉमन फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, समझ लो जंक्शन जैसा है कि खाने को भी यहीं आना है, फूड को भी यहाँ आना है, बट के बाद अलग अलग हो गया, ये एक अलग ओपनिंग हो गई, इधर वाली एक अलग ओपनिंग हो गई, ठीक है जी। हमने अभी फील किया जो आगे की ओपनिंग है उस पर कुछ ऐसी रिंग्स हैं, ठीक है, तो आगे की तरफ इज योर एयर को कैरी करने वाली पाइप, विंड पाइप, और पीछे की तरफ इज योर फूड को कैरी करने वाली पाइप, फूड पाइप। इसको नाम दे देते हैं ईसोफेगस। वो लगा भी सकते हो आगे और नहीं भी लगा सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो नाम दे दिया ट्रैकिया, ठीक है जी। अब इसकी जो ये ओपनिंग दिख रही है ना बेटा, इसकी ओपनिंग, इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है जी, ग्लॉटिस। इसकी जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं बेटा गलेट, ठीक है जी। कोई डाउट है? पक्का? तो जो आपको आगे नॉस्ट्रिल दिख रहा है ना, अंदर जाके सेम ऐसा इंटरनल नॉस्ट्रिल या फिर इंटरनल लेयर्स है, ठीक है। अब व्हेन यू स्वेलो द फूड, इधर बेटा इधर बाद में उठा देना, व्हेन यू स्वेलो द फूड व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज समथिंग विच मेक श्योर दैट फूड डजंट एंटर्स द विंड पाइप, ओके। तो क्या करेगा, विंड पाइप को क्लोज कर देगा। इट्स लाइक अ ढक्कन, इट्स लाइक अ फ्लैप, क्लोज, ओपन क्लोज। जैसे स्वेलो किया उसने क्या किया, आपकी विंड पाइप की ओपनिंग को क्लोज कर दिया। विंड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस को कवर करने वाला या फिर ग्लॉटिस के ऊपर जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। आपने पढ़ा ना एपिडर्मल, एपिडर्मिस पढ़ा था ना, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, एपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस मतलब द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, द वन विच इज प्रेजेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप एंड क्लोजेस इट। जैसे ही आपने खाना स्वेलो किया, फटाक से क्या किया, आपकी विंड पाइप को क्लोज कर दिया, जिससे जो फूड है वो अंदर ना जाए। इसीलिए कहा जाता है कि खाते वक्त बोलो मत, क्योंकि बोलोगे तो एयर का जरूरी है, एयर होना जरूरी है, राइट। कहा जाता है कि खाते वक्त बोलो मत, सो दैट द फूड डजंट एंटर्स द विंड पाइप, ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ पे रहता है। तो ये जो कॉमन पैसेज है बेटा, इसको कहते हैं हम फेरिंग्स। इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। इसके पार्ट्स हैं, नीड नॉट टू बॉदर अबाउट दैट, हमें बस ये पता होना चाहिए इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द नेक्स्ट पार्ट इज आर फेरिंग्स। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ योर फूड पाइप, ये दिख रहा है आपको, ये फूड पाइप है, इट विल ओपन इनटू स्टमक। आगे की तरफ इज योर विंड पाइप, विंड पाइप की ओपनिंग, फूड पाइप की ओपनिंग, गलेट, ठीक है जी। इसके ऊपर एक फ्लैप जो कि इसको कवर कर रहा है, अनदर नेम ऑफ विंड पाइप, अनदर नेम ऑफ फूड पाइप। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पिछली क्लास में बता दिया था आप लोगों को। अभी when you open your mouth widely and look it in the mirror, you can see something is hanging, दिखता है ना, that is uvula, uvula। अब इस uvula का काम है, ऐसे नहीं कि उसको फांसी पे लटका दिया और ये लटका हुआ है, it has very important role। जैसे आपकी आगे की तरफ ओपनिंग है ना, जिसे नेयर्स कहते हैं, सिमिलरली देयर इज अ ओपनिंग एट बैक साइड। सो व्हेन यू swallow the food, the uvula closes टर्नल नेयर्स, जो आपके अंदर की तरफ नॉस्ट्रिल है या फिर नेयर्स है, तो उसको क्लोज कर, ठीक है, ताकि खाना अगेन ये पाथ ले ही ना। तो एम आई क्लियर दैट व्हाट इज फेरिंग्स। एक वाई शेप का ट्यूब है जो कि कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ इट ओपन्स इनटू एसोफेगस एंड आगे की तरफ इट ओपन इनटू पाइप और ट्रैकिया, ठीक है जी। तो क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था क्या, टीथ के बारे में, डन, फॉर्मूला पढ़ा, देन वी टॉक्ड अबाउट टंग, देन वी टॉक्ड अबाउट फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। आगे की तरफ इट ओपन्स इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप, पीछे की तरफ इट ओपन्स इनटू
फूड पाइप और इसोफेगस. द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड एज, द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एज, ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस. कोई डाउट है इसमें? पक्का? हाँ नहीं, सबने गलत बोला. ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ग्लॉटिस बोला. ठीक है जी. थोड़ा अगर ये कम्युनिकेशन 2 वे करोगे तो आपको भी समझ आएगा, यहीं पे सब रिवाइज कर लोगे. तो पीछे से बोल नहीं रहा है, आप अपना 15 या 20 मिनट रिवाइज करने में वेस्ट करोगे. ठीक है. देयर इज अ स्टडी जो कि कहती है कि अगर आप पढ़ने के 1 घंटे बाद रिवाइज करते हो यू कैन रिवाइज 100%, और जो पढ़ा है 1 घंटे का उसको 15 मिनट में कर लोगे. अगर रिवाइज करते हो 4 घंटे बाद केवल 75% रिटेन कर पाओगे और रिवाइज करने के लिए लगेगा आधा घंटा. 1 हफ्ते बाद करते हो केवल 40% रिटेन कर पाओगे और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उसको. तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट, अभी तो मैं रिवाइज भी करा रही हूँ तो साथ साथ करते रहो. लेकिन हमने तो कसम खा रखी है. चलिए जी. नाउ डन विद द माउथ, डन विद द फेरिंग्स. अब खाना कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में या इसोफेगस में? ठीक है जी, इसोफेगस में जाएगा. इसोफेगस इज फूड पाइप, राइट. फूड पाइप के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है. नो डाइजेशन मीन्स नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. नो ग्लैंड्स गलत वर्ड हो जाएगा. नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. नो डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स नो एंजाइम, कुछ नहीं. तो काम क्या है? व्हाट इज इट्स रोल? काम बस ये करना है कि जो खाना माउथ से था उसको स्टमक में पहुंचाना है, नथिंग एल्स. और कोई काम ही नहीं है इसका, बस खाने को स्टमक में पहुंचाना है. तो जो खाना माउथ में था वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया. कैसे? पहले तो अपना हमने च्यू किया तो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया. देयर इज सलाइवा जो कि इसको और डाइजेस्ट करता है, तो केमिकल डाइजेस्ट हो गया. अब मैं इसको फूड वर्ड यूज कर सकती. आई विल यूज द वर्ड बोलस. ठीक है. बोलस कैसा है? बोलस एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है. ठीक है जी. इस बोलस को मुझे यहाँ से स्टमक में पहुंचाना है. ठीक है जी. अभी पहुंचेगा कैसे? सपोज दिस इज अ पाइप. देयर एनी पाइप? थोड़ा सा सपोज ये पतली सी पाइप होती जो कि फिलहाल है नहीं. अगर कोई चीज यहाँ पे होती इन केस, अगर मैं इसको ऐसे तेज से प्रेस करूंगी तो चीज नीचे चली जाएगी. सिमिलरली अगर यहाँ पे करना है फिर नीचे आ जाएगी. So this movement is called as peristalsis. One time the food pipe is contracting, relaxing, contracting, relaxing. So this pachak movement is called as peristalsis. It is nothing. बस यहाँ पे खाना था, ऐसे इसको प्रेस कर दिया वो नीचे पहुंच गया, ऐसे प्रेस कर दिया वो नीचे पहुंच गया. काश ये बॉटल्स में थोड़ा पानी होता तो मैं दिखा भी देती. ऐसे कर रहे हो तो नीचे अब कुछ होता तो. ठीक है. क्लियर है ये? तो दिस इज जस्ट अ पाइप. उस पाइप में मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किस लिए हेल्प कर रहा है? अपने बोलस को माउथ से स्टमक में पहुंचाने के लिए. द मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिसिस. दिस पचक मूवमेंट इज पेरिस्टालिसिस, नथिंग एल्स. देखो यहाँ से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, खाना पहुंच, पूरा खाना ऐसे चलता रहे. तो यहाँ पे केवल क्या हो रहा है बेटा? The contraction and relaxations of the muscles helps in the transport of bolus from mouth to stomach. देखो भैया एक ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती है फेरिंग्स या फिर हम बोल दें माउथ को अपना स्टमक से. क्या हो रहा है? पेरिस्टालिसिस, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ वॉल्स, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पास टुवर्ड्स द ट्रैक. कोई डाउट? पक्का? कुछ मसल्स होती हैं विच मेक श्योर ये खाना वापस से इसोफेगस में ना चला जाए. जो खाना स्टमक में पहुंचा वो वापस भी तो जा सकता है, वापस ना चला जाए. सो देयर आर सम मसल्स. ठीक है. इसोफेगियल स्फिंक्टर, इसोफेगस के पास है इसीलिए इसोफेगियल, और इस मसल का नाम है स्फिंक्टर मसल. ठीक है जी. कोई डाउट? So we have talked about teeth, we have talked about tongue, we have talked about pharynx, we are done with the esophagus. Now the food is in stomach. ठीक है.
अगर आप स्टमक को देखेंगे तो ये एक जे शेप का ऑर्गन नजर आता है। एवरीबॉडी हियर, ठीक है, जे, इसका जे ऐसे है, जे शेप ऑर्गन है, इट इज ए जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक में डाइजेशन होता है या नहीं होता है? होता है। तो ग्लैंड्स होंगे या नहीं होंगे? तो स्टमक से एसोसिएटेड जो ग्लैंड है, एसोसिएटेड नहीं बोलेंगे, स्टमक के अंदर ही है, ठीक है। उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक इज समथिंग रिलेटेड टू स्टमक। गैस्ट्रिक वर्ड का मतलब, जब भी गैस्ट्रिक आएगा का मतलब क्या है? वो स्टमक रिलेटेड है। जब भी हिपैटिक आएगा का मतलब वो लिवर रिलेटेड है। जब भी क्रैनियम आएगा इसका मतलब वो ब्रेन रिलेटेड है। धीरे धीरे विल गेट टू नो। पहला इज गैस्ट्रिक, का मतलब ये कि स्टमक रिलेटेड। तो वो ग्लैंड जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? तो स्टमक इज विच शेप ऑर्गन? जे शेप ऑर्गन, ठीक है। अब ऐसे समझो, देयर इज अ मसल जो कि क्या कर रही है? आपके रेस्पिरेटरी पार्ट को, ठीक है, अलग कर रही है आपके व्हाट वी से एब्डोमिनल पार्ट से, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ऊपर रेस्पिरेटरी पार्ट है, नीचे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें, तो उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। इट इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द डायफ्राम, ठीक है। अगर इधर का अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपका है, यहाँ पे आपका कहीं डायफ्राम होगा, के ऊपर योर रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर थोरासिक चैम्बर, नीचे योर एब्डोमिनल। एब्डोमिनल मतलब स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये देखो, ये डायफ्राम के जस्ट बीनीथ ही आपको दिस स्टमक, ये रहा आपका स्टमक, ठीक है जी। इसकी जो वॉल्स है में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, हमने पढ़ लिया, ठीक है जी, पक्का? कोई डाउट? कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल है नहीं, लेंथ में ये बहुत लंबा है, इसका डायामीटर स्मॉल, ठीक है जी। लेंथ में बहुत लंबा है, इसका डायामीटर स्मॉल, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जब यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है और ये अंदर पूरा कॉइल हो रहा है, और यहाँ जाके ये कहीं यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। ये है आपका स्मॉल, एनी प्रॉब्लम? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट स्मॉल इन लेंथ, ये सबसे बड़ा पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। इज कॉल्ड स्मॉल बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर ओनली, क्योंकि डायमीटर छोटा है। तो पहला पार्ट है, इट इज टी शेप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज डियोडेनम। दूसरा पार्ट इज कॉल्ड एज जेजुनम, तीसरा इज कॉल्ड एज इलियम, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, everybody, the first part of small intestine is, the next one is, the third is the opening of esophagus, bullet, gullet, the opening of windpipe, a flap which closes windpipe while swallowing, the movement which take place in the esophagus, peristalsis. मिल्क टीथ का फॉर्मूला 2102 by 2102 into 2. द सीक्वेंस विल बी, टीथ का सीक्वेंस कैसे रख रहे हैं? ICPM। ऐसी टीथ जो कि मिल्क में प्रेजेंट नहीं थी और परमानेंट में आई, विच टीथ इज नोन एज विजडम? थर्ड मोलार। 2 तो पहले से थे ना, जो तीसरी आई, थर्ड मोलार इज द विजडम। कोई डाउट? अ थ्रेड, ठीक है, जिससे योर टंग इज अटैच्ड, फ्रेनुलम। टंग के ऊपर प्रोजेक्शंस क्या बोलते हैं? पेपिले का काम क्या है? हाँ, और स्टमक के अंदर कौन सा ग्लैंड? ठीक है जी। अगेन द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है जी। पहला वाला दिख भी रहा है, सी शेप का है और यहीं पे आके खत्म होगा, तो बहुत ही छोटा है, ठीक है।
जेजुनम बड़ा है, इलियम सबसे ज्यादा कॉइल्ड है, इसमें कॉइलिंग बहुत ज्यादा है। और मैंने ये आपको बोला था ये यहाँ पे आके ओपन हो जाता है, इट विल ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, ठीक है। तो डाइजेशन होगा इसीलिए इसके पास ग्लैंड्स होंगे, बट ऑब्वियस, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेंगे। तो इसका यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है और सारी की सारी चीज यही डाइजेस्ट हो जाती है, इसके अलावा आगे डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, के पास खुद के ग्लैंड्स हैं, तो हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल, खुद के ग्लैंड्स हैं के अंदर, जैसे स्टमक के पास थे वैसे इसके पास भी है, बट इससे एसोसिएटेड भी हैं। इससे एसोसिएटेड है आपका पैनक्रियाज, इससे एसोसिएटेड है आपका लिवर, ठीक है। तो लिवर क्या करता है, ये ले भाई इंटेस्टाइन सिक्रीशन, सिक्रीट करना है। पैनक्रियास कहता है ले भाई सिक्रीशन, सिक्रीट करना है। उसके पास एक खुद के तो इंटेस्टाइन, तो ये दोनों इससे एसोसिएटेड हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे आर एसोसिएटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये दोनों हैं, ओके। नाउ largest part of the alimentary canal, small intestine is completely coiled and the inner surface comprises of ridges and folds, दिख रहा है ridges है, ठीक है। the small intestine opens into large intestine, लार्ज इंटेस्टाइन है तो छोटी बट डायमीटर बड़ा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसके दो पार्ट है, कोलॉन और रेक्टम। कोलॉन में क्या होता है बेटा, आपका वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी खाने में वाटर था, खाने में नहीं मतलब आगे जो डाइजेस्टेड फूड था जिसमें जो भी वाटर था वो यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि बॉडी से उतना वाटर निकाल नहीं सकते। तो जब इसमें से वाटर निकाल दिया तब आपका फीकल मैटर बन जाता है, ठीक है। फीकल मैटर रेक्टम में स्टोर होगा, टेम्पररी यहाँ पे स्टोर होगा। तो व्हेन यू विल फील डिफेकेशन, तब आप एनएस के थ्रू डिफेकेट कर देते हो, इजेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो यहाँ पे शुरू हुई है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये पार्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दिख रहा है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। ये पार्ट ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लाइक दिस, लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज ट्रांसवर्स। ये जो पार्ट है बेटा ये ट्रांसवर्सली कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आ गया, डिसेंडिंग कोलॉन। और यहाँ पे इससे अटैच एक कोलॉन है जिसका नाम याद रखना है हमें, सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये होता है हमारे में ये काम का नहीं है, तो नो यूज फॉर अस, हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ना हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें यूजफुल था, बट विद थ्रू आउट द इवोल्यूशन क्या हुआ, हम समझ में आया कि इसका काम नहीं है, तो इसे वेस्टिजियल ऑर्गन बोल दिया गया। हमारे एंसेस्टर्स भी खाते थे बिना पकाया वकाया घास फूस, तो ये तब सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत काम आता था, बट अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका काम बंद, नो काम। सेम विद आवर विजडम टूथ, आता है तो प्रॉब्लम, नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम नहीं, हो तो भी दिक्कत नहीं है, ना हो तो भी दिक्कत नहीं, इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है जी बेटा, कोई डाउट। तो कोलॉन है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स सिग्मोइड, ये हमने पढ़ लिया। देन अपेंडिक्स पढ़ लिया हमने, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। देन लास्ट ये है इसका सीकम। सीकम क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को एसोसिएट करता है, बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट। ये बैक्टीरिया कैसे हैं, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं तभी तो हमने रखा है, और ये बैक्टीरिया बॉडी के लिए यूजफुल है, ठीक है। और बैक्टीरिया क्यों वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को फायदा है, तो ऐसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द लास्ट पार्ट इज एनस, ठीक है, यहाँ से आप डिफेकेट या फिर इजेशन करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, वी स्टार्टेड विद माउथ, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, टीथ और टंग। माउथ में डाइजेशन होता है, ठीक है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा को सिक्रीट करने वाला ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। देन वी केम टू फेरिंग्स। फेरिंग्स हाँ एसोसिएटेड,
है, देन वी केम टू फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या काम था? फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फेरिंग्स ओपन्स इनटू इधर ईसोफेगस और फूड पाइप, सॉरी और विंड पाइप। ईसोफेगस में ओपन हो रहा है तो उस ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं हम? ईसोफेगस में ओपन हो रहा तो ओपनिंग को गलेट, विंड पाइप में ओपन हो रहा तो ओपनिंग को ग्लॉटिस। वाइल स्वेलोइंग फूड एपिग्लॉटिस में ना जाए, देयर इज अ फ्लैप कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। फेरिंग से निकल के खाना कहाँ पहुंच गया? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन हुआ नहीं, तो क्या हुआ ईसोफेगस में? पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस किसका? फूड का नहीं, किसका? बोलस का। बोलस कहाँ पे पहुंच गया? स्टमक में। क्या स्टमक में डाइजेशन हो रहा था? कौन सिक्रीट कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं, ये क्या? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। नाउ द फूड, क्या हम फूड बोलेंगे? हम बोलेंगे ना तो फूड ना तो बोलस, वी विल यूज द वर्ड काइम। काइम, ना फूड ना बोलस, ठीक है। तो बोलस कहाँ से आया? बोलस आया ईसोफेगस से स्टमक में। अब स्टमक ने उसको डाइजेस्ट किया होगा क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव जूस थे गैस्ट्रिक जूस की फॉर्म में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाएगा? काइम, ठीक है जी। कोई डाउट? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट? 3। कौन कौन से? डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे छोटा डियोडेनम, सबसे बड़ा इलियम। कोई डाउट? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कितने ग्लैंड्स हैं? 3। एक तो खुद का उसका इंटेस्टाइनल, दूसरा किस किस की फॉर्म में? पैनक्रियाज और लिवर। पैनक्रियाज सिक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन सिक्रीट करेगा इंटेस्टाइनल जूस, लिवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस। नॉट बाई जूस, बाइल जूस, ठीक है जी। कौन बोला बाइल जूस? लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन हुआ? हो गया? डाइजेशन इसके अंदर हुआ? नो, नो डाइजेशन, जस्ट वाटर को अब्सॉर्ब किया, ठीक है। इसके 2 पार्ट, कोलॉन और रेक्टम। कोलॉन 4 टाइप्स, कौन कौन सा? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, ठीक है। इससे अटैच्ड एक वेस्टिजियल ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन से, अपेंडिक्स, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखता है साथ में, सीकम। टेम्परली फीकल को कौन स्टोर कर रहा है? रेक्टम। और इजेशन के लिए हमारे पास वी हैव एनल कैनाल या फिर एनएस या फिर एनल ओपनिंग, ठीक है जी। इट्स अ वॉलंटरी स्टेप, व्हेन यू वांट टू डिफेकेट तभी करोगे, ठीक है जी। चलिए जी, हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है। वी हैव salivary glands. We have 3 pairs of salivary gland, which means in total how many? 3 pairs. 6. 6. So this is the largest one. दिख रहा है? सबसे बड़ी salivary gland है जिसको हम बोलते हैं parotid, ठीक है। So we have 3 pairs. A pair of parotid, a pair of submandibular. It should be mandibular, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी, ठीक है। लोअर जॉ जो है ना के लिए वर्ड यूज करते हैं मैंडिबल। एक आपकी टंग के पास, बिलो द टंग, सबलिंगुअल। लिंगुआ मतलब ही टंग, लैंग्वेज, लिंगुअल। तो इसका काम क्या है सलाइवरी ग्लैंड का? सिक्रीट, क्या सिक्रीट करना? सलाइवा सिक्रीट करना। सलाइवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है? एंजाइम, फॉर्म ऑफ salivary amylase, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद glands. So those who are new, better if any of your friend want to join with PW, they can scan this QR code and you will get some benefits. And thank you so much
बेटा